नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर कहीं एक जबरदस्त पोटेंशियल, एक क्षमता छिपी हुई है, पर वो बस बाहर नहीं आ पा रही? आज हम एक ऐसे ही मिशन की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ जिंदगियां बदलने के लिए नहीं है, ये लीडर्स बनाने के लिए है। ये उस अंदर की शक्ति को जगाने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज के समय में इतनी सारी क्षमता होने के बावजूद हम उसे पूरी तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि बहुत से लोग जानते हैं कि वो इससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं, पर फिर भी कहीं अटके हुए महसूस करते हैं। चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। आज की जो हकीकत है वो ये है कि हमारा फोकस कम हो गया है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और हम सब एक मीडियोक्रिटी मतलब एक औसत जिंदगी में कहीं फंस गए हैं। लेकिन इसकी वजह हमारी काबिलियत में कमी नहीं है। असली वजह है हद से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, जिंदगी में क्लैरिटी की कमी और कोई सही दिशा का ना होना। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले आज के इस संकट को समझेंगे, फिर उस बदलाव के मिशन को, इसके बाद स्थायी बदलाव के लिए क्या साधन है, भविष्य के आश्रम का क्या विजन है, और आखिर में इसे बनाने के लिए एक खास निमंत्रण पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, जो है आज का आधुनिक संकट, मतलब हमारी क्षमता और हमारी असलियत के बीच का जो फासला है उसे समझते हैं। अब यहाँ से हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। दूसरा खंड बदलाव का मिशन, पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिया। तो ये मिशन बाकियों से अलग कैसे है? देखिए, जो पारंपरिक तरीके हैं वो ज्यादातर मोटिवेशन और थ्योरी पर ही रुक जाते हैं और उनका असर भी बस कुछ ही दिन रहता है। लेकिन शक्ति सेवा मिशन ये असल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देता है, जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं और इसका असर जिंदगी भर रहता है और ये सबके लिए है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे खंड पर, स्थायी बदलाव के साधन। वो कौन से तरीके हैं जिनसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर विकास हो? अडल्ट्स के लिए इस मिशन का जो सबसे प्रमुख प्रोग्राम है वो है बाउंस बैक प्रोग्राम। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाना चाहते हैं, अनुशासन और फोकस को फिर से बनाना चाहते हैं और जिंदगी को एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरू करना चाहते हैं। और इस बदलाव की नींव है द्वादश शक्ति, यानी कि 12 शक्तियां। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन, लक्ष्य को लेकर साफ सोच, आत्मविश्वास और अपने इमोशंस पर कंट्रोल जैसी क्षमताएं विकसित की जाती हैं। नतीजा, एक पूरी तरह से अपग्रेडेड पर्सनालिटी जो हर चुनौती के लिए तैयार हो। ये स्लाइड असल में दिखाती है कि वो बदलाव दिखता कैसा है। लोग आलस से एक्शन में आते हैं, कंफ्यूजन की जगह जिंदगी में क्लैरिटी आती है, डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है और तनाव की जगह मन में एक शांति का अनुभव होता है। अब एक बहुत ही अनोखे साधन की बात करते हैं, ग्राफोलॉजी। ये हैंडराइटिंग का विश्लेषण करके किसी के भी व्यक्तित्व, उसकी भावनाओं और सोचने के तरीके को समझने का एक विज्ञान है। इस मिशन में ग्राफोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर पर 13 से 19 साल के किशोरों में बदलाव लाने के लिए किया जाता है। इससे उनका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, चिंता और ओवरथिंकिंग कम होती है, गुस्से पर काबू आता है और यहाँ तक कि मोबाइल की लत भी छूटती है, जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े विजन की। चौथा खंड, भविष्य के आश्रम का विजन, जो इंसानी बदलाव का एक बहुत बड़ा केंद्र होगा। और ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं है। पुणे के पास लवासा हिल्स में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर शक्ति शिव आश्रम बनाने का प्लान है। ये सिर्फ एक जगह नहीं होगी, ये उम्मीद और बदलाव का एक लैंडमार्क बनेगा। और इस आश्रम का मकसद क्या है? ये एक ऐसी जगह होगी जहां कोई भी आ सकता है, रह सकता है, सीख सकता है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से मुफ्त होगा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट का फिजिकल सेंटर होगा, एक हब होगा। और इस आंदोलन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाना। तो ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। और यहीं पर लीडर्स और क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और यहीं से हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं, जो एक सीधा सीधा न्योता है। ये उन लीडर्स और क्रिएटर्स के लिए है जो सिर्फ बदलाव देखना नहीं, बल्कि बदलाव लाना चाहते हैं। लीडरशिप तक पहुंचने का रास्ता भी बिल्कुल साफ है। देखिए, पहला स्टेप है खुद को ट्रांसफॉर्म करना।
जब आप खुद बदल जाएंगे तो दूसरा स्टेप है एक लीडर बनना, दूसरों को रास्ता दिखाना। और फिर आता है तीसरा सबसे पावरफुल स्टेप, एक क्रिएटर बनना, इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाना, इसका हिस्सा बनना। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके लिए साफ लक्ष्य तय किए गए हैं। 2026 तक 500 लीडर्स तैयार करने का लक्ष्य है। ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप अभी शुरुआत में ही शामिल हो सकते हैं। और अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो 2031 तक 50,000 लीडर्स तैयार करने का विजन है। इससे पता चलता है कि इस मिशन की ग्रोथ की कितनी बड़ी संभावना है, एक छोटे समूह से शुरू होकर एक बहुत बड़े आंदोलन तक। तो सवाल उठता है कि अभी क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि जो लोग अभी जुड़ेंगे उन्हें अर्ली मूवर का फायदा मिलेगा, उन्हें सीधे सीखने और मेंटरशिप का मौका मिलेगा। वे इस मिशन के साथ साथ खुद भी आगे बढ़ेंगे और कुछ बहुत बड़ा बनाने का हिस्सा बनेंगे। तो आखिर में चुनाव बहुत सीधा है, या तो वही पुरानी जिंदगी जीते रहें या फिर खुद को बदलकर एक नई जिंदगी बनाएं। फैसला आपका है।